धोबी और गधे की कहानी। बहुत साल पहले रवि नाम का एक धोबी हुआ करता था। वो अपने बेटे चंदन और अपने गधे गज्जू के साथ एक गांव में रहता था। वो लोग हर रोज गधे के साथ जंगल में एक तालाब में कपड़े धोने जाया करते थे। वो जंगल उन लोगों के घर से बहुत दूर था, इसलिए वो लोग सुबह सुबह ही निकल जाते थे और शाम में घर लौट आते थे। एक सुबह रवि ने देखा कि घर का राशन खत्म हो गया है, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो बाजार चला जाए और हफ्ते भर का पूरा राशन लेकर आ जाए। ये सोचकर उसने अपने बेटे चंदन से कहा, चलो बेटा, चलकर बाजार से सामान ले आते हैं। सामान कुछ ज्यादा ही लाना है, तो गज्जू को भी साथ ले चलते हैं। पिता की बात सुनकर चंदन गधे समेत पिता के साथ बाजार की ओर चल पड़ा। वो तीनों एक साथ रास्ते में जा रहे थे, तभी अचानक एक आदमी अपने गधे पर सवार होकर उनकी तरफ आने लगा। रवि को देखकर हंसकर उसने कहा, क्या बेवकूफ इंसान हो, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हो। ये सुनकर रवि अपने बेटे चंदन को बोला, बेटा तुम एक काम करो, तुम गज्जू पर सवार हो जाओ। पिता की बात मानते हुए चंदन गज्जू पर सवार हो गया और वो आगे बढ़ गए। कुछ देर आगे चलने के बाद कुछ लोग उनकी तरफ बढ़े और चंदन से कहा, कैसे बेटे हो तुम, अपने बाप को छोड़कर तुम खुद गधे पर सवार हो गए हो, शर्म नहीं आती। ये सुनकर धोबी का बेटा गधे से उतर जाता है और अपने पिता को गधे पर सवार होने को कहता है। अब गधे पर सवार होकर धोबी अपने बेटे के संग आगे बढ़ता है। कुछ देर चलने के बाद फिर से कुछ औरतें उन्हें कहती हैं, कैसे बाप हो तुम, इतनी तेज धूप में तुम मजे से गधे पर बैठे हो, अपने बेटे की हालत तो देखो, कितना थक गया है बेचारा। ये सुनकर धोबी ने अपने बेटे को बोला, क्यों ना तुम भी मेरे साथ गधे पर आ जाओ। अब बाप बेटे दोनों ही गधे पर सवार होकर आगे बढ़े। कुछ देर चलते ही एक बूढ़े इंसान ने उनको टोकते हुए कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस बेजुबान जानवर पर इतना जुल्म करते हुए? दोनों इतने हट्टे कट्टे होकर भी इस कमजोर जानवर पर सवार हो। भगवान ही जाने क्या होगा तुम्हारा। ये सुनकर धोबी को बहुत ही शर्म आई। वो अपने बेटे के साथ गधे से उतर गया और बाप बेटे ने गधे को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। गधे को एक लकड़ी में बांधकर बाप बेटे दोनों ही उसका दो सिरा कंधे में टिकाकर आगे बढ़े। ऐसे ही चलते चलते रास्ते में एक पुल आया। पुल पार करते वक्त अचानक लकड़ी में बंधी रस्सी खुल गई और गधा सीधे नदी में जा गिरा और बहने लगा। धोबी अपने गधे को खोकर बहुत ही उदास हो गया। इतने में फिर एक आदमी आकर बोला, मुझे तो समझ नहीं आया कि तुम तीनों में से सबसे बड़ा गधा कौन है। अच्छा हुआ कि एक गधा बह गया, तुम दोनों ही काफी हो। अब उस धोबी को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर वो अपना गधा हमेशा के लिए खो चुका था। दूसरों की बात उतनी ही सुनो जितने में खुद का घाटा नहीं हो। मगरमच्छ और बंदर की कहानी। बहुत साल पहले नर्मदा नदी के किनारे एक पेड़ पर चित्रक नामक एक बंदर रहता था। वो पेड़ से रसीले फल तोड़कर खाया करता था और मजे से रहता था। उसी नदी में मगरू नामक एक मगरमच्छ अपनी बीवी के साथ रहता था। वो चित्रक का बहुत ही अच्छा मित्र था। चित्रक अपने मित्र मगरू को रोज पेड़ से रसीले फल तोड़कर खिलाया करता था। एक दिन मगरू चित्रक को बोला, दोस्त, रोज हम दोनों मिलकर फल खाते हैं और ये बात मैंने अपनी बीवी को भी बताई। कई दिनों से उसने भी फल खाने की इच्छा जाहिर की है। मैं हर रोज भूल जाता हूँ। क्या आज मैं कुछ फल उसके लिए भी ले जाऊं? अरे दोस्त, ये भी कोई पूछने वाली बात है, जरूर लेकर जाओ। बंदर से फल लेकर मगरमच्छ बहुत ही खुशी से अपने घर जाता है और अपनी बीवी को फल खाने देता है और बोलता है, ये लो,
ये रसीले फल खाकर देखो। मैं और मेरा मित्र चित्रक रोज ये फल खाते हैं। उसकी बीवी वो फल खाकर बहुत ही संतुष्ट और खुश हुई। उसने अपने पति से पूछा, सच में ये रसीले फल तुम और तुम्हारे दोस्त रोज खाया करते हो? ये फल ही जब इतने मीठे हैं, तो इन्हें खाने वाला तुम्हारे दोस्त का कलेजा कितना मीठा होगा। ये सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या तुम मुझे अपने बंदर मित्र का कलेजा खाने के लिए लाकर दे सकते हो? अपनी बीवी की बात सुनकर गुस्से में उस मगरमच्छ ने बोला, ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो। चित्रक मेरा बहुत अच्छा मित्र है। क्या वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यारा है? अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम जब तक मेरे लिए उस बंदर का कलेजा लाकर नहीं दोगे, तब तक मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं। रहो तुम अपने दोस्त के साथ। ये बोलकर मगरमच्छ की बीवी जोर जोर से रोने लगी। बीवी की बातें सुनकर और उसे रोता हुआ देखकर मगरमच्छ बहुत ही भावुक हो गया और उसने बोला, रो मत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए किसी भी हाल में बंदर को लेकर आता हूँ। ये बोलकर मगरमच्छ फिर नदी के किनारे बंदर के पास जाता है और बंदर को बोलता है, दोस्त, तुम्हारे दिए हुए फल खाकर मेरी बीवी ने कहा कि इससे भी रसीले फल तो नदी के दूसरी तरफ के पेड़ पर मिलते हैं। क्या तुम उनका भी स्वाद लेना चाहोगे? ये सुनकर बंदर बोला, हाँ हाँ, मुझे खाना है, पर मुझे तैरना नहीं आता। मैं नदी के उस पार तक कैसे जाऊंगा? अरे तुम इतना सोच क्यों रहे हो? तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार लेकर चलता हूँ। आखिर ये दोस्त कब काम आएगा। ये सुनकर बंदर खुशी से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है और वो दोनों नदी के दूसरे तरफ की ओर बढ़ते हैं। ऐसे जाते हुए जब वो नदी के बीचों बीच पहुंचते हैं, तब मगरमच्छ धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगता है। बंदर बहुत डर जाता है और घबरा कर बोलता है, अरे ये क्या, तुम यूं पानी के अंदर से होते हुए क्यों चल रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा मजाक मत करो। मगरमच्छ पानी में और भी डूबते गया और कहा, अरे ये कोई मजाक नहीं है। मेरी बीवी ने तुम्हारा कलेजा खाने की जिद पकड़ी है। मैंने उसे बहुत समझाया, वो नहीं मानी। मैं क्या करूं? इसलिए मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर बंदर जोर जोर से हंस पड़ा और मगरमच्छ को बोला, ओह दोस्त, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो मेरा कलेजा पेड़ पर ही रख कर आया हूँ। पहले बताया होता तो मैं साथ लेकर आता है? ये सुनकर मगरमच्छ बहुत निराश हो गया। बंदर ये देखकर फिर से बोला, तुम एक काम करो, मुझे लेकर वापस उस पेड़ के पास चलो। मैं अपना कलेजा लेकर दोबारा तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सुनकर मगरमच्छ खुशी खुशी बंदर को लेकर वापस उस पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ के पास पहुंचते ही बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ जाता है और मगरमच्छ को बोलता है, अरे बुद्धू, कलेजा अपने सीने में ही तो रहता है, लेकिन तुम्हारे जैसे धोखेबाज दोस्त के लिए यही सही है। अपनी बीवी की बात सुनकर अपने दोस्त को मारने चले थे? कभी भी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। विपरीत परिस्थिति में अपनी खुद की सूझबूझ ही काम आती है। सारस और केकड़े की कहानी। बहुत साल पहले एक गांव में एक बड़े पीपल के पेड़ पर एक सारस रहता था। उस पीपल के पेड़ के पास एक बहुत बड़ा सा तालाब था जो हमेशा मछलियों से भरा रहता था। वो सारस जी भर के तालाब से मछलियां पकड़कर खाता था और बड़ी आसानी से उसका पेट भर जाता था। दिन बीतते चले गए और सारस की उम्र भी बढ़ती गई। अब उसकी शरीर में मछलियां पकड़कर खाने की ताकत भी नहीं बची। ऐसे में उसे ज्यादातर दिन भूखे ही रहना पड़ता और इसलिए उसकी तबीयत भी दिन ब दिन कमजोर होती गई। अपना हाल बदलने के लिए सारस ने एक तरकीब सोची। मुझे कुछ भी करके मेरा ये हालत सुधारना है। अगर ज्यादा दिन ऐसा चलता रहा तो मैं तो मर जाऊंगा। अगले दिन सुबह वो तालाब में जाकर चुपचाप एक कोने में उदास होकर खड़ा रहा और उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी। उसे बहुत देर तक ऐसी हालत में देखकर
एक केकड़ा उसके पास आया और पूछा, भाई आपको क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? दूसरे दिनों की तरह मछलियाँ भी नहीं पकड़ रहे हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। कल शाम को मैंने कुछ गांव वालों को तालाब को लेकर बात करते हुए सुना। वो लोग इस तालाब पर मिट्टी डालकर इसे बुझा देने की बात कर रहे थे। अगर ये तालाब बुझ जाएगा तो मैं तो दूसरी तालाब के पास चला जाऊंगा, पर इन मछलियों का क्या होगा? तालाब बुझने से इन सब मछलियों की जान चली जाएगी। सारस की बातें सुनकर घबराकर केकड़े ने ये समाचार तुरंत ही तालाब की दूसरी सारी मछलियों को जाकर बताया। ये सुनकर मछलियां बेहद डर गईं और सारस के पास आकर बोली, हम लोगों की मदद करो, हमें इस मुसीबत से कैसे भी बचाओ। हम लोगों को मरना नहीं है। अपनी तरकीब काम कर रही है ये देखकर सारस ने बोला, हाँ, तुम लोगों की मदद तो मैं कर ही सकता हूँ। अगर तुम लोगों को मुझ पर विश्वास हो तो। हाँ, हमें आप पर विश्वास है। ठीक है, इसका एक ही उपाय है। मैं तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दूसरी तालाब में मुंह में लेकर छोड़ कर आऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मछलियां खुश होकर बोली। उसके बाद से सारस हर रोज अपने मुंह में कुछ मछलियों को लेकर जाने लगा। ऐसे करते करते तालाब की मछलियां कम होने लगी। एक दिन उस केकड़े ने सारस से कहा, भाई तुम तो मछलियों को दूसरी तालाब में ले गए, अब मेरी भी तो मदद कर दो। सारस ने सोचा, आज नहीं तो कल कभी तो उस केकड़े को वहां लेकर ही जाना था जहां सारी मछलियां गई हैं, तो क्यों ना आज ही उसे लेकर जाऊं। ये सोचकर सारस ने केकड़े को अपने कंधे पर बिठाया और उड़ने लगा। कुछ देर उड़ने के बाद केकड़े ने सारस से पूछा, वो नया तालाब और कितनी दूर है? ये सुनकर सारस हंस पड़ा और बोला, तुम्हें क्या मैं बुद्धू लगता हूँ? मैं और तुम लोगों की मदद। ये बोलकर सारस ने एक चट्टान की तरफ इशारा किया जो मछलियों के कांटों से भरा पड़ा था, जिसे देखकर केकड़े ने पूछा, हाँ, ये क्या है? सारस ने जोर से हंसकर बोला, क्यों, अपने दोस्त को पहचान नहीं पा रहे हो क्या? तुम्हारे सभी मछली दोस्तों का यही अंत हुआ है। अब तुम्हारी बारी है। बहुत गुस्से में आकर केकड़ा बोला, गद्दार, ये लो तुम्हारा इनाम। सारस कुछ जवाब दे उससे पहले ही केकड़े ने अपने पंजों से सारस का गला दबा दिया और इससे सारस तिलमिला गया और नीचे गिरकर मर गया। केकड़ा फिर तालाब में लौट कर गया और बची हुई मछलियों को ये पूरी घटना सुनाई कि कैसे मदद के बहाने सारस ने उन लोगों के साथ छल किया और केकड़े ने ये भी बताया कि कैसे उसने उस लालची सारस से खुद को और बाकी मछलियों को बचाया। ये सुनकर मछलियों ने केकड़े को धन्यवाद दिया। लालच से किसी का भी भला नहीं होता है। बत्तख और कछुए की कहानी। एक समय की बात है, दो जंगली बत्तख और एक कछुआ जंगल के बीचों बीच के तालाब में रहते थे। वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। गर्मियों का मौसम था और तेज गर्मी से उस तालाब का पानी कम होता जा रहा था। दोनों बत्तख पानी कम होने के कारण चिंतित होकर कछुए से बोले, दोस्त, इतने कम पानी में अब हम नहीं रह सकते, इसलिए हम लोगों को किसी दूसरे तालाब में जाना पड़ेगा। तुम लोग अगर चले जाओगे तो मुझे भूल जाओगे क्या? ये क्या बात हुई? दोस्त कभी दोस्त को भूलते हैं क्या? हम लोग तो तुमसे मिलने आते रहेंगे। दोनों बत्तख दूसरे तालाब में अपने नए घर में चले गए। दिन बीतते गए। कछुआ अपने दोस्तों के लिए बहुत उदास रहता था। एक दिन अपने दोस्त कछुए से मिलने के लिए वो दो बत्तख अपने पुराने तालाब में आते हैं। कछुआ उन दोनों को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और पूछता है, कैसे हो दोस्तों? तुम लोगों का नया घर कैसा है? अच्छा हूँ। हम लोगों का नया तालाब बहुत ही बड़ा है। चारों ओर हरियाली, शीतल पानी और काफी शांत परिवेश है वहाँ का। बस एक तुम्हारी ही कमी है।
मुझे भी बहुत मन है तुम लोगों के साथ रहने का, पर क्या करूं, मेरे पास तो पंख ही नहीं है। काश मैं भी तुम लोगों के साथ जा सकता। कछुए की बात सुनकर बतखों को बहुत ही दुख पहुंचा। उन लोगों को भी अपने दोस्त को वहां छोड़कर जाने का मन नहीं था। दोस्त, हम भी नहीं चाहते कि तुम अकेले यहाँ रहो। तुम भी हम लोगों के साथ चल सकते हो। मेरे पास एक तरकीब है। क्या सच में मुझे भी ले जाओगे? हाँ, हम दोनों एक लकड़ी के 2 सिरों को अपने अपने चोंच में दबा लेंगे और उसको बीच से तुम अपने मुंह से पकड़ लेना, और इस प्रकार तुम भी हम लोगों के साथ नए घर में जा सकते हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, घर पहुंचने से पहले अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो गिरकर मर जाओगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी बातों का ध्यान रखूंगा। तब वो बतख कछुए को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े। हवा में उड़ते उड़ते वो लोग काफी रास्ता पार कर चुके थे। जब वो एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे, तब गांव वाले उड़ते हुए कछुए को देखकर दंग रह गए और चिल्लाकर बोले, अरे देखो देखो, कैसा उड़ता हुआ कछुआ है। ऐसा तो कभी नहीं देखा। कितनी आश्चर्य की बात है। उड़ता हुआ कछुआ। ये सुनकर कछुआ बहुत ही उत्तेजित हो गया और उत्तेजना में अपना मुंह खोल बैठा। मुंह खोलते ही वो ऊपर से नीचे गिर पड़ा। बत्तख कछुए की खोज में नीचे उतरे और उन्होंने देखा कि कछुआ पत्तों की ढेर पर गिरा हुआ था। ये तो उसका भाग्य अच्छा था कि वो इतनी ऊंचाई से पत्तों के ढेर पर गिरा और उसकी जान बच गई। बत्तख अपने दोस्त को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि तुम बच गए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब से हमेशा सोच समझ कर ही मुंह खोलना। इस घटना के बाद वो तीनों दोस्त फिर से अपने घर की तरफ निकल पड़े। कोई भी काम बहुत सोच समझ कर ही करना चाहिए। लालची गीदड़ और ढोल की कहानी। किसी समय की बात है, एक जंगल में एक गीदड़ रहता था। वो अपनी शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, पर उसे कुछ नहीं मिला। वो बहुत ही भूखा था। शिकार की खोज में वो एक दूसरे जंगल में पहुंचा, जहां उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई एक ढोल पर पड़ी। वहां बहुत तेज हवा चल रही थी और पेड़ का एक शाख उस ढोल से लगकर आवाज उत्पन्न कर रहा था। शायद उस पेड़ के पास कोई शिकार छुपा हुआ है। गीदड़ पेड़ के पास गया और फिर से ढोल की आवाज सुनी। शायद इस ढोल के अंदर कुछ है। गीदड़ ढोल के ऊपर चढ़ गया और ढोल को पीटने लगा। ढोल से फिर ढम ढम की आवाज आई। गीदड़ ने सोचा, जरूर इसके अंदर कोई जानवर छुपा हुआ है। ना जाने कितना स्वादिष्ट होगा वो। उसने ढोल तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सख्त ढोल तोड़ना गीदड़ के बस की बात नहीं थी। गीदड़ बहुत भूखा था और उसने सोचा कि किसी भी तरह उसे ये खाना मिलना ही चाहिए। वो लगातार ढोल पीटता गया, पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब रही। ढोल की आवाज सुनकर पेड़ से एक बंदर नीचे आया और गीदड़ से बोला, तुम ये ढोल क्यों बजा रहे हो? इसके अंदर कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो। शायद तुम अपने किसी दोस्त को बचाना चाह रहे हो। देखो, यहाँ एक खूंखार चीता रहता है। अगर ढोल की आवाज से उसकी नींद खुल गई तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मुझे ढोल के अंदर का जानवर किसी भी हाल में चाहिए। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना, इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। ये बोलकर बंदर पेड़ के ऊपर चला गया और गीदड़ उस ढोल को और जोर जोर से बजाता गया। इतने में कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की डाली पर सोए हुए चीते की नींद खुल गई। उस दिन वो चीता भी भूखे पेट ही सोया था। उसे भी उस दिन कोई शिकार नहीं मिला था। नींद खुलते ही वो बहुत गुस्से में आ गया
और लपक कर उस आवाज की खोज में निकल पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसने गीदड़ को ढोल बजाते हुए देखा और गुस्से में उसने गीदड़ से कहा, ये क्या कर रहे हो? ढोल बजाकर मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? मैं इस ढोल के अंदर छुपे हुए जानवर को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर वो भूखा चीता ढोल पर उछला और अपने लंबे नुकीले पंजों से उस ढोल को चीर फाड़ा, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ये देखकर चीते का गुस्सा और भी बढ़ गया और वो गीदड़ से बोला, तूने मुझसे झूठ बोला। कहाँ है जानवर? मैं बहुत भूखा हूँ। अभी मेरी भूख तू मिटाएगा। ये सुनकर गीदड़ बहुत डर गया, लेकिन वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही चीते ने उस पर छलांग लगा दी। पर अचानक वो गीदड़ तक पहुंचने से पहले ही गिर पड़ा। गीदड़ ने देखा कि पेड़ से बंदर ने चीते की ओर तेजी से पेड़ की शाखा तोड़कर फेंकी, जिससे चीते को जोर से चोट लगी और वो उठ नहीं पाया। तब गीदड़ को बंदर की बात समझ आई और उसने अपनी गलती मानकर बंदर से माफी मांगी और उसे शुक्रिया कहकर वहां से चला गया। लालच बुरी बला है।